में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही अब नेताओं के बागी होने का डर सता रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में दोनों ही दलों में टिकट के लिए दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। हर सीट पर दोनों ही दलों में कई दावेदार हैं। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद पार्टी में बगावत न शुरू हो जाए, क्योंकि सियासी पार्टियां जानती हैं कि टिकट नहीं मिला तो भीतरघात हो सकता है। आलम यह है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर पार्टी में तोड़फोड़ का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा भी कर रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि किसकी किस पर नजर है, लेकिन हमारी नजर जनता पर, जनता की नजर मोदी जी पर और मोदी जी की नजर देश पर है, और कांग्रेस की नजर निश्चित तौर पर फुटबॉल बनाने पर है, स्पीकर ऑन करके मोबाइल पर है, और पीड़ा जाहिर करने वाले और मीडिया के साथ। सभी योग्य हैं, सभी जो है बुनियादी रूप से पार्टी की सेवा करते रहे बुरे वक्त में, तो उन्हें टिकट मांगने का हक है। लेकिन जिसको पार्टी तय कर देगी उम्मीदवार के रूप में, पूरी समूची पार्टी उसके लिए काम करेगी। तो ये जो दुविधा है, ये 2-5 दिन की दुविधा है। पार्टी जिसको निर्देशित करेगी कि ये उम्मीदवार है, उसके लिए पूरी पार्टी काम करेगी। अब जरा आपको उन दावेदारों और बागी सुरों वाले बीजेपी के नेताओं के नाम बताते हैं। इंदौर से सत्यनारायण सत्तन के बगावती सुर सुनने को मिल रहे हैं। छतरपुर में आरडी प्रजापति ने मोर्चा खोल रखा है। खजुराहो में कुसुम मेहदेले, संजय नगाइच समेत कई दावेदार सामने हैं। इसके साथ साथ बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन गुट मौसम को टिकट देने पर अड़ा हुआ है। होशंगाबाद में हरिशंकर जायसवाल और गिरिजा शंकर शर्मा ने दावा ठोका हुआ है। उधर ग्वालियर से मुरैना सांसद अनूप मिश्रा ने टिकट मांगा है। भोपाल में बाबूलाल गौर, उमाशंकर गुप्ता, आलोक शर्मा, वीडी शर्मा, ये सब लोग टिकट के दावेदार हैं। अब कांग्रेस के दिग्गज दावेदार भी जरा सुन लीजिए। भोपाल से अनिल शास्त्री, कैलाश मिश्रा, गोविंद गोयल दावेदार हैं। इंदौर से रेणुका पटवारी, पंकज संघवी, अर्चना जायसवाल दावेदार हैं। खजुराहो में रामकृष्ण कुसमारिया के अलावा मुकेश नायक, राजा पटेरिया दावेदार हैं। मंदसौर में मीनाक्षी नटराजन, राजेंद्र सिंह गौतम आमने सामने हैं। मुरैना में रामनिवास रावत की दावेदारी से कई स्थानीय नेता नाराज हैं। तो विधानसभा चुनाव, जरा गौर करिए कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कई दावेदार थे, दावेदार कांग्रेस की तरफ से भी थे। लेकिन जब बीजेपी के कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिला, जिनमें कुछ नाम आपको याद होंगे, सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसमारिया, इन लोगों को जब टिकट नहीं मिले तो ये नेता बागी हो गए। सरताज सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने होशंगाबाद से चुनाव लड़ा। सीतासरन शर्मा के खिलाफ हालांकि सरताज सिंह को जीत नहीं मिली, लेकिन परेशानियां उन्होंने बीजेपी के लिए जरूर बढ़ाई। और उधर दूसरी तरफ रामकृष्ण कुसमारिया दमोह और पथरिया दोनों से निर्दलीय चुनाव लड़ा। खुद तो नहीं जीते, लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों को भी दोनों सीटों पर जीतने उन्होंने नहीं दिया। पथरिया से जहां बीएसपी की रामबाई चुनकर आई थी, तो इसके साथ साथ दमोह में भी पूर्व वित्त मंत्री वहां से चुनाव हार गए थे। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, परेशानियां दोनों दलों के लिए हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, यहां से भी लोग सांसद बनना चाहते हैं। बीजेपी में जो विधायक नहीं बन पाए वो तो टिकट चाहते ही हैं। जिन्हें कभी टिकट नहीं मिला वो और जोरों से दावेदारी कर रहे हैं। एक अनार है, 100 दावेदार हैं और पार्टियों की परेशानियां अपार हैं। बिल्कुल, और ये जो इसमें दांव खेल जाएगा वही जीत भी जाएगा, इसमें एक पक्ष ये भी है। और मध्य प्रदेश में पहले इस तरह की रवायत हुआ नहीं करती थी, लेकिन पिछले 10 सालों के दरमियान हमने देखा है, ऐसे उदाहरण आए हैं जब दूसरे दलों के बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी या कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के नेता बीजेपी में चले गए, बीजेपी के नेता कांग्रेस में चले गए। जब सत्ता में बीजेपी रही थी तब कई बड़े चेहरों को कांग्रेस से हटाकर अपनी तरफ में लाया गया था, जिसमें चौधरी राकेश सिंह के नाम है, भागीरथ प्रसाद के नाम है, संजय पाठक के नाम है, और सतना से विधायक है, मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी के नाम है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो बीजेपी कांग्रेस से लेकर आई थी। कांग्रेस ने बीते विधानसभा चुनाव में इस तरह की रणनीति अपनाई थी, जब सरताज सिंह और अब रामकृष्ण कुसमारिया को हमने देखा है। यानी दोनों ही दल ये बात मान चुके हैं कि एक दूसरे दल में तोड़फोड़ मचाना है,
बड़े लीडर्स को अपने में शामिल कराना है और ऐसे में टिकट दी भी जाना है। ये राजनीति उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में ज़रूर देखी जाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति अब बहुत जोर मार रही है। और अब जबकि कांग्रेस बीजेपी के बराबर आकर ताकत में खड़ी हो गई है, तो ऐसे में इस तरह की कवायदे होना, उलटफेर करना, उठापटक मचाना और भितरघात करना, बगावतियों को अपने पाले में शामिल करना, ऐसी कवायदे होना लाजिमी है। और इसके लिए दोनों ही दलों ने जिस तरह की रणनीति अपनाई है, उससे लग रहा है आने वाले दिन बहुत दिलचस्प राजनीति वाले होने वाले हैं। ठीक संदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भंवरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे। उधर कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि हमारी नजर उन नेताओं पर है जिन्हें बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही है। जनता पार्टी सदैव से दोहरा चरित्र इस्तेमाल करती है। जो बुजुर्ग कद्दावर नेता है जिन्होंने पार्टी को अपने खून और रक्त से सींचा है, उन सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया उन्होंने। उन सबके टिकट काटे जा रहे हैं, उन सबकी उपेक्षा की जा रही, उन सबकी अवहेलना की जा रही। कांग्रेस की इन सब पे निगाह है और कांग्रेस से ये लोग संपर्क भी कर रहे हैं और कांग्रेस की सबसे चर्चाएं भी जारी है। यदि उपयुक्त लगा और हमारी पार्टी में कोई विरोध नहीं होता और हमारी पार्टी में ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पर सब राजी होंगे, तो हम इनके नामों पर विचार भी कर सकते हैं।